की ये बिकाऊ मीडिया जमाने को कहती है, साहब कहा जाता है ये बम बारूद चलाने वाले मुसलमान हैं, साहब ये गोलियां चलाने वाले मुसलमान हैं, ये तलवारें चलाने वाले मुसलमान हैं। आज हमें आतंकवादी कहा जाता है, आज हमें अपराधी कहा जाता है, आज दाढ़ी और टोपी लगाने वालों को टेररिज्म और टेररिस्ट कहा जाता है। आज भारत की मास मीडिया के जरिया 100 बरस से ज्यादा हो गए पूरी दुनिया में ये जहर घोला जा रहा है। ये खास गमछा जो मुसलमानों ने रखा है ये आतंकवादियों का गमछा है। हमें आतंकवाद से जोड़कर देखने वालों, हमें ISI से जोड़कर देखते हो, हमें अलकायदा से जोड़कर देखते हो, हमें तुम साहब दहशतगर्दों से जोड़कर देखते हो। मैं कहना चाहूंगा भारत के मुसलमानों को अलकायदा से जोड़कर न देखो, भारत के मुसलमानों को तुम ISI से जोड़कर मत देखो, भारत के मुसलमानों को टेररिज्म और टेररिस्ट से जोड़कर मत देखो। भारत के मुसलमानों को देखना है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जोड़कर देखो। इसलिए कि भारत में इस्लाम अलकायदा ने नहीं फैलाया, भारत में इस्लाम ISI के एजेंटों ने नहीं फैलाया, भारत में इस्लाम दहशतगर्द तंजीमों ने नहीं फैलाया। भारत में अगर इस्लाम फैलाया है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया है। इसलिए हमें देखने वालों गौर से देखो, हम ख्वाजा के दीवाने हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, जिन्होंने भारत में अपने किरदार और इखलाक के जरिया 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। अब जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो उस वक्त हिंदुस्तान का मामला क्या था। आप जरा सा सोचे, ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाजा किसने बनाया। साहब आप कभी इसका तस्वुर कर सकते हैं, यह आज का मुरीद नहीं जो आया पीर साहब से मुसाफा किया, एक तावीज ली और अपने घरों को चला गया। यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। जब मुरीद हुए तो पीर की बारगाह में ही रहने लगे। अब साहब पीर का बिस्तर सर पर है, पीर की टोपी सर पर है, पीर का लिबास सर पर है, पीर की जूती मुबारक सर पर है, पीर आगे आगे, मुरीद सारा झोला और सामान लेकर के पीछे पीछे। एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 20 साल तक मुसलसल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद की जूती को सीधी करते रहे, अपने पीर की बारगाह में जारू कशी करते रहे, अपने पीर के साजो सामान को ढोते रहे, अपने पीर के साथ सफर करते रहे। तभी पीर ने कहा, ओ ख्वाजा सुनो, ओ मोइनुद्दीन, तूने मेरी खिदमत की है, तूने मेरा ख्याल किया है, चल मोइन, जब तूने मुझे मान लिया है तो मोइन मैंने भी तुझे मान लिया है। ख्वाजा खाजगा को लेकर बारगाह खुदाबंदी में मक्का शरीफ काबे में दाखिल होते हैं। अल्लाह अल्लाह, साहब मुरीद भी पीछे पीछे तवाफ कर रहा है और पीर भी आगे आगे तवाफ कर रहा है। पीर ने हाथ उठाकर कहा, मौला मैंने मोइनुद्दीन को तेरे हवाले कर दिया है। जवाब मिलता है, ऐ उस्मान हारूनी, मैंने तेरे मुरीद को कबूल कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, साहब पीर हो तो ख्वाजा उस्मान हारूनी की तरह और मुरीद हो तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरह फिर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में लेकर के पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जब नबी की बारगाह में पहुंचे और ख्वाजा खाजगा ने पीरो मुर्शिद के साथ सरकार की बारगाह में सलामी पेश की तो कब्र से जवाब मिलता है। जो ही जवाब का मिलना था, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ने भी कबूल कर लिया है, आप भी मेरे मोइन को कबूल कर ले। मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो झूठी खिलाफत के दावेदारों नहीं, बल्कि ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी बता रही है। आज मुरीद होकर कल खिलाफत न मांगो, बल्कि पीर की सोहबत में रहो, पता चले तेरा इखलाक कैसा है, पता चले तेरा किरदार कैसा है, पता चले तेरी तालीम और तरबियत कैसी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की विलायत अता की और कहा, ए मोइनुद्दीन, तू दीन का मददगार है, तू दीन की राह में चलने
वाला है। साहब आज ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर करोड़ों नहीं अरबों उस्साके किराम मौजूद होते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या क्रिश्चियन, क्या आलिम, क्या मौलाना, क्या मुफ्ती, क्या मुहद्दिस, क्या मुफक्किर, क्या अमीर, क्या गरीब, सब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ नहीं लाए थे, बड़ा जुल्म सितम का दौर था। साहब लोग इस जमीन के ऊपर औरतों को जिंदा जला दिया करते थे। साहब आपस में कबाइली जंग था। एक नहीं करोड़ों माबूदाने बातिला के सामने पेशानी को झुकाते थे। अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। आजान की गूंज नहीं उठती थी। लोग जानते नहीं थे सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मियार क्या है। साहब आने वाले आए थे मगर तीर तलवार लेकर के आए थे। जब शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान में तीर तलवार लेकर आए, वापिस चले गए। मगर जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो तीर और तलवार लेकर नहीं, आमेना के लाल का किरदार लेकर के आए। जो भी गरीब नवाज के करीब आता उन्हीं का हो जाता। पृथ्वीराज चौहान की माँ बहुत बड़ी इल्मे नुजूम की माहिरा औरत थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तेरी ये हुकूमत ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। बेटे ने कहा, माँ वो क्यों? कहा तेरी हुकूमत छीन जाएगी। कहा कौन छीनेगा? किस बादशाह के अंदर इतनी ताकत है जो मेरी हुकूमत को छीन लेगा? कहा बेटे बादशाह की ताकत नहीं जो तेरी हुकूमत छीन ले, बल्कि रसूलुल्लाह के दर का एक फकीर आने वाला है जो तेरी हुकूमत छीन कर दूसरों की झोली में डाल देगा। अब जरा सा सोचें, माँ है, माँ अपने बेटे से कह रही है, बेटा लेकिन याद रखना उस फकीर के साथ सख्ती न करना, उस फकीर से उलझना नहीं, वरना तू भी बर्बाद हो जाएगा, तेरी हुकूमत भी बर्बाद हो जाएगी। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। लेहद में इश्क के रूखे शह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चले हैं, कभी गौस की बारगाह में हाजिरी, कभी दाता की बारगाह में हाजिरी, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होते हुए चले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं अल्लाह के एक मुकद्दस वली की बारगाह में हाजिर हुआ। उन्होंने फरमाया, मोइन तू बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देता रहना, अल्लाह तुझे खुद बुजुर्ग बना देगा, अल्लाह तुझे खुद बुजुर्ग बना देगा। आप जरा सा सोचे साहब, इन फकीरों के लंगर से घबराओ नहीं, इन फकीरों की चौखट को छोड़ करके जाओ नहीं, इन फकीरों की दरे दौलत से भागना नहीं, बल्कि इन फकीरों की दौरे दौलत पे हाजिर रहना, इन फकीरों से मोहब्बत और प्यार करते रहना, अल्लाह वालों की मोहब्बत को सीने में बसाए रखना। तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को एक बुजुर्ग ने क्या किया था, जमाने को दर से वफा दिया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वालिद के इंतकाल के बाद अपने बाबा से मिली हुई विरासत को संभाल रहे थे, बागीचे में पानी दे रहे थे। अल्लाह के एक मुकद्दस वली पहुंचते हैं। साहब कभी सोचा भी नहीं होगा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा एक मजजूब बुजुर्ग हमारे मेरे बागीचे में आए हैं, बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत से पेश आए। अंगूर का ताजा खोशा तोड़ा, उसे पानी से धुला, उनके सामने रखा, बाअदब होकर के बैठ गए। तभी तो उलमा कहते हैं, आलिमों की बारगाह में जबान संभाल कर जाना और वलियों की बारगाह में दिल को संभाल करके जाना। ख्वाजा गरीब नवाज जमाने को दर्श दे रहे हैं, ये तेरा ख्वाजा है, ये हिंद का राजा है जो अल्लाह के वली की बारगाह में बाअदब होकर के बैठा है। साहब तोशा, अंगूर का तोशा ला करके रखे हैं, अल्लाह के वली हैं, मजजूब है, अपने थैले से खली का टुकड़ा निकालते हैं, अपने मुंह में डाल करके चिबाते हैं, फिर निकाल कर हजरत ख्वाजा को खिलाते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, जब तक फकीर का जूठा नहीं खाया था मेरी दुनिया अलग थी,
लेकिन जब फकीर का जूठा खा लिया तो मेरा सीना इश्क़े मुस्तफा का मदीना बन गया है, मेरा सीना तजल्लियाते इलाही का नगीना बन गया है। अब जरा सा सोचो, फकीरों के जूठे में इतनी सलाहियत है, फकीरों के जूठे में इतना दम है, इसलिए फकीर सुल्तान रजा सीवानी कहेगा, बेटा बीमार हो किसी फकीर का जूठा मिल जाए खिला देना, साहब बेटी बीमार हो किसी फकीर का जूठा मिल जाए खिला देना, साहब तेरी तबीयत में बदमिजाजी हो फकीरों के जूठे को तनावल कर लेना, साहब तुझे इबादत में मजा न मिलता हो फकीरों की सोहबत को अख्तियार कर लेना, तू आलिम वक्त है मगर तुझे इल्म हदीस पढ़ने में लुत्फ नहीं मिलता, फकीरों की बारगाह में जाकर के दुआएं कर लेना। मैं तुझे बताना चाहूंगा ये अहमद रजा किसकी दुआ है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज किसकी दुआ है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसकी दुआ है, हजरत वारिसे पाक किसकी दुआ है। साहब जब आप बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करेंगे, कोई अपने पीर की बारगाह में 20 साल रहा, कोई अपने पीर की बारगाह में 25 साल रहा, किसी का आलम ये कि पूरी जिंदगी अपने पीर की कब्र की तरफ और हुजरे की तरफ पांव को नहीं फैलाया, पीर के हुक्म को हरफे आखिर समझा। आला हजरत अजीमुल बरकत फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जरूर इंसान को किसी न किसी पीर कामिल के दामन को थामना चाहिए। याद रखिएगा, पीर जब भी थामिए कामिल थामिए। याद रखिए, जाहिल पीरों की जरूरत नहीं है, मार्केट में दुआ और तावीज बेचने वाले पीरों की जरूरत नहीं है, मार्केट में सिर्फ अगरबत्ती और मोमबत्ती बेचने वाले पीरों की जरूरत नहीं है। साहब पीर ऐसा हो चेहरा देखो तो चेहरा बता दे ये मर्दे कामिल आ गया है। मालूम है ख्वाजा गरीब नवाज मादर जाद वली है, माँ के पेट में है फिर भी वली है। उनकी वालदा कहती जमाना सो जाता और मेरा मुईन पेट में पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप जरा सा सोचे, जब अल्लाह के मुकद्दस वली ने खिला दिया तो दिल की दुनिया बदल गई। अब साहब बाजार अब अपने बागीचे को राहे खुदा में दे दिया, अपनी पंचक्की को राहे खुदा में दे दिया, इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़े। साहब आज मार्केट में डुप्लीकेट लोग कहते हैं मौलाना शरीयत अलग है तरीकत अलग है। साहब हम लोग तरीकत वाले हैं क्या साहब? कहा हम मजार पे बैठकर माज़ल्ला चिल्लम पी रहे हैं मगर हम तरीकत वाले हैं। साहब हमें नमाज की नियत याद नहीं है मगर हम तरीकत वाले हैं। हमें सही से बुजुर्गों की बारगाह में फातिहा पढ़ना नहीं आता मगर हम तरीकत वाले हैं। सही से सूरह फातिहा याद नहीं है मगर तरीकत वाले हैं। मगर आओ गरीब नवाज से पूछो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी बता रही है शरीयत पहले है तरीकत बाद में है। जो शरीयत वाला नहीं होगा वो जिंदगी में कभी तरीकत वाला नहीं होगा। इसलिए कि शरीयत तरीकत की पहली मंजिल का नाम है। यही वजह है जी अल्लाह वाले इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़े। पहले आलिम बने, मौलाना बने, मुफ्ती बने, फिर जाकर के वली कामिल बने। आज का ये मार्केट का मौलाना है जो कहता है मार्केट के साहब ये जाली और डुप्लीकेट लोग हैं, बड़ी बड़ी कमर तक जुल्फे बढ़ा लिए, कहते हैं हम तरीकत वाले हैं। साहब पीला लिबास ओढ़ लिए, कहते हैं हम तरीकत वाले हैं। एक वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करते, कहते हैं हम तरीकत वाले हैं। गैरों के यहाँ नारे लग रहे हैं चिल्लम छाप जिंदाबाद, ये भी बैठकर जंगलों में मजारों के करीब चिल्लम फूंकते हैं और माज़ल्ला कहते हैं चिल्लम छाप जिंदाबाद। ऐसे जाहिलों से बचिए, अपने आप को बचाइए। इन जाहिल मजाविरों को नजराने देने से बेहतर है अपनी मस्जिद के इमाम से मुसाफा करके कहिए इमाम साहब फजर की नमाज के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से फातिहा पढ़कर मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, मेरी औलादों के लिए भी दुआ कर दीजिएगा, मेरे घर वालों के लिए भी दुआ कर दीजिएगा। लेकिन हजरात आज हमारे हालात अलग अलग हो गए। आज हमें समझ में नहीं आता किसके दामन को थामे और किसके दामन को छोड़े। नहीं साहब, जो हमारे बुजुर्गों का तौर तरीका रहा है, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लाए तो काहिनों ने बहुत जान रखा था, पृथ्वीराज ने जाल बिछा रखा था गरीब नवाज को रोक दिया जाए। साहब मुसाफ उनके उसके सिपाहियों ने खबर दी, कहा
कहा ख्वाजा गरीब नवाज तो तशरीफ ले आए हैं। एक फकीर अपनी हुकूमत में दाखिल हो गया है। रोकने वालों ने बहुत रोका मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रुकने को तैयार नहीं हुए। अपने साथियों से कहा हमें जो राह मदीने वाले ने दिखा दी है हम उसी मंजिल पे पहुंच करके रुकेंगे। अल्लाह अल्लाह, मर्द मुजाहिद की तरह, मर्द कलंदर की तरह साहब जब निकले हैं, लश्करे जर्रार मौजूद नहीं है, अल्लाह वालों की छोटी सी जमात है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा मुरीद साथ में है और साहब हजरत ख्वाजा खाजगा है, मुरीदों की टोली है। जब पहुंचे हैं अजमेर शरीफ में, क्या पूछना है साहब, वो जमाना छुआछूत का था, आज भी मार्केट में मौजूद है। बड़े लोग जहां पानी पीते थे वहां छोटों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बड़े लोग जिस नदी का पानी, नदी के जिस किनारे का पानी पीते थे उस किनारे पे छोटे लोगों को जाने की इजाजत नहीं। आज भी मैं अपनी बस्ती में देखता हूं तो बताया जाता है ये घाट फला बरादरी का है, ये घाट फला बरादरी का है, ये घाट फला बरादरी का है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे बिगड़े हुए माहौल में तशरीफ लाए, कहा इस्लाम वो मजहब है जो बरादरी की बात नहीं करता, जो जात पात की बात नहीं करता, जो ऊंच नीच की बात नहीं करता। इस्लाम तो कहता है एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज साहब बैठ गए जहां पे ख्वाजा गरीब नवाज आराम कर रहे थे। साहब आकर के बड़ी सख्ती से सिपाहियों ने कहा ओ ख्वाजा, ओ अल फकीर उठ जा, यहाँ पे बादशाह के ऊंट बैठा करते हैं। याद रखिएगा साहब ये इंसान है जिसकी हुकूमत इंसानों पर होती है, मगर ये अल्लाह वाले हैं जिनकी हुकूमत जमीन पे भी होती है, आसमान पे भी होती है। हजरत ख्वाजा ने कहा ठीक है जा। फकीर उठता है, अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। राजा के ऊंट तो बैठ गए, ख्वाजा गरीब नवाज वहां से ऊंची पहाड़ी पर चले गए। लेकिन अब जब सारेबान ऊंट को उठाने के लिए आए तो ऊंट उठने को तैयार नहीं है। बादशाह तक खबर पहुंची। बादशाह की माँ ने कहा बेटे मैंने कहा था ना फकीरों से न उलझना, आज ऊंट बैठे हैं कल तेरी ये हुकूमत बैठ जाएगी, कल ये तेरी हवेली बैठ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, उसने कहा जा करके उस फकीर से माफी मांग वरना तेरे ऊंट उठने के लायक नहीं होंगे। फकीर ने माफी तो मांग ली और फकीर से जब माफी मांगी गई, हजरत ख्वाजा ने कहा जा ये ऊंट खुदा की मर्जी से उठ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, वहां के मंदिर का जो सबसे बड़ा पादरी और पूजा करने वाला था, महंत था साहब, उसके मामलात अजीब थे। जहां पानी पीता किसी को पीने की इजाजत नहीं थी, जहां गुस्ल करता वहां किसी को गुस्ल करने की इजाजत नहीं थी। मगर ये अल्लाह वाले वहीं पे वजू करने लगे। उसने बादशाह को खबर भेजवाई या तो मैं रहूंगा या तो ये फकीर रहेंगे। बादशाह ने कहा जाकर के कह दे फकीर से कि आज के बाद वहां से पानी न ले और यहाँ से सारा मामला खत्म कर दे। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी है। कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तेरा पंडित चाहता क्या है। अल मुख्तसर ये ख्वाजा गरीब नवाज का किरदार था साहब। पंडित न रहा, जादूगर न रहे, बल्कि जिसने मुकाबला किया ख्वाजा गरीब नवाज आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार देते साहब, सबकी बोलती बंद हो जाती। सब कहने लगे ये फकीर यहाँ से जाने के लिए नहीं आया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बादशाह तू मुझे कहता है शहर छोड़कर चला जा, मैंने तुझे फला शहाबुद्दीन गौरी के हवाले कर दिया। याद रखना तेरी हुकूमत तो खत्म हो जाएगी मगर गरीब नवाज का नाम जिंदा रहेगा। गरीब नवाज जिस दीन की तबलीग के लिए आया है, गरीब नवाज जिस दीन की तबलीग के लिए आया है, उस दीन का नामो निशान भी जिंदा रहेगा। याद रखिएगा शहाबुद्दीन गौरी ख्वाब में देखते हैं, अल्लाह का एक वली कह रहा है शहाबुद्दीन आजा, फिर से तेरी हुकूमत कायम हो जाएगी। शहाबुद्दीन गौरी तैयारी करते हैं, साहब आकर हमला आवर होते हैं, जीत होती है। जब कहते हैं कि मैं जब मैदान जंग जीत गया और जीत कर पहाड़ी के करीब गया तो देखा आजान की आवाज आ रही है।
मैं मचल गया। मैंने पूछा यहाँ आजान की आवाज? कहा हाँ, यहाँ कुछ फकीर रहते हैं जो वक्त पर आजान देते हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का दस्तूर था, जब मदीने से निकले थे, राह में जहां नमाज का वक्त हो जाए वहीं पे आजान दे और नमाज पढ़े। आज अफसोस है हम वलियों के आस्थाने पे जाकर भी नमाजें नहीं पढ़ते, हम वलियों के किरदारों कैरेक्टर को नहीं अपनाते। बुरा मत मानिएगा, आज हम वलियों के उर्स की तकरीबों में जाते हैं मगर चादरें तो चढ़ाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कैसा है वो मुसलमान जो नमाजों को छोड़ देता है या जिसकी नमाजें कज़ा हो जाती है। सबसे ज्यादा बुजुर्गों ने जिस बात की तलकीन की, हजरत ख्वाजा फरमाते हैं कि मुझे नमाज की तलकीन हुई। कहा ए मोइनुद्दीन, जिंदगी में कभी नमाज को न छोड़ना। जमाने की निगाहें देखती हैं और दुनिया की निगाहें देखती हैं। अल्लाह अल्लाह साहब, अल्लाह वालों की नमाजें तो नहीं छूटती, मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, आज हम मज़ारों पर जाते हैं साहब, फूलों की चादरें लेकर के जाते हैं, लेकिन जब मज़ारों से लौटते हैं तो साहब फूलों की चादरें तो मज़ारों पर चढ़ जाती हैं, मगर हमारी जिंदगी जैसे हम खाली जाते हैं वैसे खाली वापस चले आते हैं। मैं कहूंगा ना, आज के बाद जाना तो फूलों की चादरें लेकर के जाना और जब लौटना तो बुजुर्गों के किरदार की चादरों को जिंदगी में ओढ़ करके आना, ताकि जमाना तुझे देखे तो कहे, जब जमाना तुझे देखे तो कहे कि साहब जब मुरीद इतना अच्छा है तो इसका पीर कितना अच्छा होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा, ए मेरी कौम के शहजादों, आला हजरत ने क्या लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर आज मजार शरीफ एक और चादरें करोड़ों चढ़ती है। सारे लोग चादर चढ़ाने की मिन्नत मांगते हैं। मैं कहना चाहूंगा, चादर से क्या अल्लाह वाले खुश हो जाएंगे? मैं कहूंगा ना ना ना, वो अल्लाह वाले हमारी चादरों के मोहताज नहीं है, अल्लाह वाले हमारी गागरों के मोहताज नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज को जो पसंद है वो कीजिए। मैं कहूंगा चादरें चढ़ाइए, मैं चादर चढ़ाने से आपको मना नहीं करता, मगर 1 करोड़ चादरें मत चढ़ाइए। अगर एक चादर चढ़ गई है तो आप साहब 5000 की चादरें चढ़ा देते हैं, 6000 की चादरें चढ़ा देते हैं, 500 रुपए की चादरें चढ़ाते हैं। मैं कहूंगा 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाइए और 450 रुपए का गरीब नवाज के नाम पर किसी गरीब को 4 वक्त खाना खिला दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकाराने हसनपुरा शरीफ, हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी, क्या उम्दा पैगाम है। साहब याद रखिएगा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को यही सिखाया था, ऐ कुतुबुद्दीन जिंदगी में कभी नमाज न छोड़ना। ख्वाजा गरीब नवाज दिन रात इबादत में मसरूफ रहते और जब भूख लगती तो मुसल्ला उठाते और रोटी निकाल करके खा लेते। नमाजियों से कहते टेंशन न लेना, मेरे पीर ने जो खजाना दिया है वो जिंदगी में कभी खत्म होने वाला नहीं है। उठाते, मुरीदों तुम भी खाना चाहते हो खाओ, मेरे दीवानों तुम भी खाना चाहते हो खाओ। अल्लाह अल्लाह क्या दौलत मिली थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दस्तूर ये था कि साहब ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर गरीबों में चलता रहता, क्योंकि वो जमाना गरीबी का था, वो जमाना गुर्बती का था। लोग ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आते और ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाबला चूंकि राजा और महाराजा से था, राजा के दरबार में जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते राजा के दरबार से उसे निकाल दिया जाता। राजा पृथ्वीराज ने ऐलान करा दिया, जो इस फकीर की गुफ्तगू को सुनेगा साहब उसका समाजी बाइकाट कर दिया जाएगा, जो इस फकीर की बात में आकर इस्लाम कबूल करेगा उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। मगर ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह अल्लाह साहब जो इनसे मुकाबले में आता वही इस्लाम कबूल कर लेता। पंडित जी आते मुसलमान हो जाते, जादूगर आता मुसलमान हो जाता, सिपाही आते
मुसलमान हो जाते। अब एक सिपाही जो ये कहने आया था, ऐ ख्वाजा अगर कल तक आपने इस इलाके को नहीं छोड़ा तो ना आप बचेंगे ना आपके चाहने वाले बचेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक नजर डाली, अब उसके दिल की दुनिया बदल गई, आकर कदमों में गिर गया, कहा हुजूर अब मैं इस दर से वापस नहीं जाऊंगा बल्कि मैं आपका गुलाम बन करके रह जाऊंगा। अब साहब इतने लोग आते, अब साहब कोई नीची बरादरी का आता, मैं खुलकर बोलूं, चाहे चमार आता, दुसाद आता, पाइकवर्ड आता, फॉरवर्ड आता, जब उधर जाता तो देखता हमारे लिए अलग उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग उनके लिए अलग, मगर ये जो रसूलुल्लाह का बेटा आया है इसका हाल तो ये है, दस्तरखान एक ही है, राजा भी इसी पर है, महाराजा भी इसी पर है, गरीब भी इसी पर है, अमीर भी इसी पर है, यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, भाव नहीं है, गोरा भी यहीं खा रहा है, काला भी यहीं खा रहा है, हम भी वहीं पानी पी रहे हैं, वो भी वहीं पानी पी रहे हैं। अब उनके दिल ने कहा जहाँ इज्जत मिले वहीं रहो, जहाँ वकार मिले वहीं रहो, जहाँ पे बात हो बुजुर्गी की वहीं पर रहो। अब जब सब मुसलमान हो गए और खुदा की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने सोचा शायद हमारे लिए सिस्टम अलग होगा, हमारे लिए निजाम अलग होगा। ख्वाजा ने कहा ना, ए मेरे मानने वालों और इस्लाम कबूल करने वालों, अब तुम साहबे ईमान हो, अगर तुम पहले मस्जिद में आओगे तो पहले तुझे जगह मिलेगी और मेरा कुतुबुद्दीन बाद में आएगा तो उसे बाद में जगह मिलेगी। यहाँ पर अपना और बेगाना देखकर जगह नहीं दी जाती, यहाँ ईमान देख करके जगह दी जाती है। याद रखना, खुदा के नजदीक हजरत ख्वाजा ने पैगाम दिया, खुदा के नजदीक अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, गोरा और काला नहीं देखा जाता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के नजदीक काबिले ताजीम वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। जब सब ने इस पैगाम को देखा, अपने कबीले में जाकर कहते, अरे आज के बाद हमें किसी की डांट नहीं सुननी है, आज के बाद हमें किसी को देखकर चारपाई से नहीं उठना है, चलो हम ख्वाजा वाले हो जाएं, हम ख्वाजा वाले हो जाएंगे, सारी दुनिया हमारे साथ हो जाए। इसलिए कल से न कहना कि गरीब नवाज ने तलवार की बदौलत इस्लाम फैलाया है, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने रसूलुल्लाह के किरदार के बदौलत इस्लाम फैलाया है। ख्वाजा गरीब नवाज का दस्तूर था, खादिम सारे लोगों को देख लेता और देख कर आकर कहता, हुजूर इतनी चीजों की जरूरत है। ख्वाजा गरीब नवाज मसल्ला उठाते और निकाल कर दे देते, जा सबको खिला देना। कसम खुदा की, आज का कोई बाबा कहता है कि हमने इतनी खिचड़ी बनाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा देग में खाना गरीबों के लिए कहीं पकता है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पकता है। वो तेरा है जहां पे खाने का वक्त खत्म हो जाता है, मगर ये गरीब नवाज की बारगाह है। दिन को पहुंचो खाना, रात को पहुंचो खाना, सुबह को पहुंचो खाना, शाम को पहुंचो खाना। एक दीवाना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया, कहा एक ख्वाजा मुझे कुछ दे दे, एक ख्वाजा मुझे कुछ दे दे। एक साहब वो भी जा रहा था जिसका ये अकीदा था, माज़अल्लाह नबियों और वलियों को कोई अख्तियार नहीं है। उसने कहा ले तेरा ख्वाजा क्या देगा, 5 रुपया निकाला और उसकी हथेली में रख दिया, कहा ले तेरा ख्वाजा क्या देगा, मैं देता हूँ। फकीर ने कहा ए ख्वाजा तेरा कितना करम है, तू अपनों से भी दिला देता है, दुश्मनों से भी दिला देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। साहब आज जरूरत इस बात की है, आप साहबे मजार के इखलाक को अपनी जिंदगी के अंदर उतारें। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, बचपन का जमाना है, ईदगाह तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। गौर से सुनना, ईदगाह नया लिबास जेबे तन किया है, देख रहे हैं राह में एक गरीब बच्चा खड़ा है, आंखों में आंसुओं के कतरे हैं, गंदा लिबास पहना है, रो रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज ठहर गए, ठहर कर कहा क्यों रो रहे
रहे हो। कहा काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मेरे जिस्म पर भी उम्दा लिबास होता, मेरा बाप मेरी माँ भी जिंदा होती मुझे भी गुस्ल करा कर लिबास पहनाती, मैं भी ईदगाह को जाता। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी कलाई को थामी, घर लेकर के आए, आकर कहा माँ जैसे तूने मुझे गुस्ल दिया है मेरे भाई को भी गुस्ल दे दे। अपना नया लिबास उतारा और खुद पुराना लिबास जेबे तन किया और अपने गरीब भाई को पहनाया। कहा माँ मेरे जद्दे आला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खुशी इसी में है कि हम पुराना पहने, मेरा गरीब भाई अच्छा पहनने वाला हो जाए, हम पेट पे पत्थर बांधे, हमारा गरीब भाई का पेट भर जाए। साहब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज है, अब उसे सीने से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, लेकर के ईदगाह को चल पड़े हैं, जमाने को मैसेज और पैगाम देते हैं। ऐ दुनिया वालों, मोइनुद्दीन की खुशी इसमें नहीं है कि मोइनुद्दीन के मजार पे चादर चढ़ जाए और मोइनुद्दीन और तेरे मोहल्ले में गरीबों को एक कपड़ा मैसर न हो। अरे गरीब नवाज को खुश करना है, एक चादर चढ़ गई काम चल गया, तू जाकर फातिहा पढ़ ले और उसी कीमती पैसे के कुछ कपड़े खरीद ले। ईद का दिन आए गरीबों को पहना दे, यतीमों को पहना दे, जमाने को बता दे ऐ गरीब नवाज दुआ कीजिए, हम आपकी सुन्नत अदा कर रहे हैं, हमारी औलादें भी आपकी सुन्नत अदा करने वाली बन जाए। आमीन। हमारी औलादें भी सुन्नत अदा करने वाली बन जाए। मगर आज हमारे पास बुजुर्गों का इखलाक कहाँ है? आज हमारे पास बुजुर्गों का किरदार कहाँ है? आज हमारे पास बुजुर्गों की जिंदगी कहाँ है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी है जिनका नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। आखिर किस बाप के बेटे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज? किस माँ के शहजादे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज? हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन वक्त के आलिम है, मौलाना है, मुफ्ती है, वली कामिल है, हर रोज माँ की खिदमत में लगे रहते और आंखों में आंसुओं के कतरे होते। अल्लाह अल्लाह जब मुअज्जिन आजान देता तो नमाज का वक्त होता, आजान देता बावजू होते, बावजू होकर सबसे पहले वालदा के पास जाते, कदमों को दबाते, माँ इजाजत है मैं मस्जिद को नमाज पढ़ने जाऊं? मेरी माँ तू मुझसे राजी है? माँ मुस्कुरा कर कहती बेटा तेरी माँ की तो दुआ ये है अल्लाह ताला हर माँ को तुझ जैसी औलाद अता करे। ए बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ। ए बेटा एक काम करना, तू माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे और तू मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ करके आ जा। ऐ मेरी कौम की माँ, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, तुम ख्वाजा गरीब नवाज का दर्द देखना तो चाहती हो, मगर ख्वाजा गरीब नवाज जैसी औलादों को जन्म देने के लिए तुमने भी कोई ऐसा फार्मूला अख्तियार किया है? क्या तुम भी कभी अपनी घरों में मुसल्ला बिछाती हो? क्या तुम भी अपने घरों में कभी जानेमाज बिछा करके नमाजें पढ़ती हो? ईमानदारी से बताना। आज मेरी कौम की माओ, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान उनके वालिद से कहा करती बेटा माँ के लिए घर में मुसल्ला हो और बेटे के लिए मस्जिद में मुसल्ला हो। ऐ मेरी कौम की माओ, तुम्हारे लिए मजार पे जाना हराम है, लेकिन उनके किरदार को अपनाओ। जब फजर की नमाज का वक्त हो तो अपनी औलादों को जगाओ और जगा कर कहना वो मेरे लगते जिगर उठ, मैं घर में नमाज पढ़ूंगी, तू मस्जिद में नमाज पढ़ेगी, तू मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। लेकिन आज मेरी माएं न खुद नमाज पढ़ती हैं। आज साहब कहीं बाजार में मेला लगे माओ की भीड़ है, आज कहीं मजार पर मेला लगे औरतों की भीड़ है। मैं कहूंगा ना ना ना, इसका अहले सुन्नत वल जमात से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा औरतों का मजार शरीफ पर जाना कल भी हराम था और आज भी हराम है। सिवाय रसूलुल्लाह की कब्र के कहीं पर औरतों की हाजिरी की इजाजत नहीं। हाँ तुझे बड़ा शौक है ना, कुरान पढ़, नमाज पढ़, अपने शौहर से कह मेरे शौहर हजरते सरकारे सुरकाही की बारगाह में जा रहे हो, सरकारे हसनपुरा की बारगाह में जा रहे हो, फातिहा पढ़ना तो एक खत्म मेरी जानिब से भी शामिल कर लेना और दुआ करना एक अल्लाह के मुकद्दस वली मेरी माँ ने तिलावत की है उसकी तिलावत को भी कबूल कीजिए और अपनी दुआओं से मेरी माँ को नवाज दीजिए, अपनी दुआओं से
से मेरी बीवी को नवाज दीजिए, अपनी दुआओं से मेरी बेटियों को नवाज दीजिए। दुआएं लेने के लिए तुझे वलियों के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने शौहरों को भेजो, ये दुआएं करेंगे, उनकी करम नवाजियां होंगी, तुम्हारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। लेकिन आज जिसमें पर्दगी का मुजाहरा हो रहा है, आपने कभी इसका तस्वुर भी नहीं किया होगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी ख्वाजा गयासुद्दीन हसन पहले माँ को राजी करते, फिर मस्जिद को निकल पड़ते। जब मस्जिद को निकलते तो साहब उनके साथियों ने पूछा, अरे ख्वाजा गरीब नवाज इतना तो बताइए। जरा पूरा मजमा खड़े हो जाइए, खड़े होकर यादगार असलाफ मंबई अखलास पीरे तरीकत कर रहा था। साहब हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन गुजर रहे हैं। दोस्तों ने पूछा, ए गयासुद्दीन इतना तो जरा तुम बताओ कि हम वजू करके मस्जिदों को आते हैं, तुम वजू करके माँ के पास चले जाते हो। कहा, हाँ तुम्हें मालूम नहीं, मैं अपनी माँ को पहले राजी करने के लिए जाता हूँ। क्या तुझे मुस्तफा जाने रहमत की उस हदीस का मुताला नहीं है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। इसलिए मैं नमाज पढ़ने से पहले, सजदा करने से पहले, खुदा की बारगाह में आने से पहले, रसूलुल्लाह पे दुरूद और सलाम पढ़ने से पहले मैं माँ को राजी करता हूँ। जब माँ राजी हो जाती है फिर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ। इसलिए कि जब माँ राजी हो जाएगी नमाज पढ़ूंगा, खुदा भी राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। साहब ये कौन बता रहा है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी जमाने को पैगाम दे रहे हैं। अगर तुम चाहते हो तेरी दुआएं कबूल हो, तुम चाहते हो तुम्हारी नमाजें कबूल हो, तुम चाहते हो वलियों की बारगाह में तेरी हाजिरी मकबूल हो, तो अपनी माओ को राजी कर लो, अपने वालिद को राजी कर लो, वालिदैन राजी हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ये अल्लाह वाले भी तुझसे राजी हो जाएंगे। ये जिंदगी का मकसद। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में क्यों तशरीफ लाए? उनके आने का मकसद एक था, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग, रसूलुल्लाह की रिसालत की तबलीग, इस्लामी तालीमात की तबलीग, इस्लामी अहकाम की तबलीग। यही वजह है ख्वाजा गरीब नवाज अपने शागिर्दों को पढ़ाते जाते, वलायत के मकाम पे पहुंचाते जाते और उनका इलाका बांटते जाते। किसी को दिल्ली की वलायत, किसी को आगरा की वलायत, किसी को साहब कश्मीर की वलायत, किसी को बिहार की वलायत। साहब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तान में मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की तालीम को आम किया। इसलिए अगर हम चिश्ती हैं, अगर हम कादरी हैं, हम फरीदी हैं, हम तेगी हैं, हम सहरवर्दी हैं, हम नबीली हैं, हम हैदरी हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है अल्लाह के वलियों ने पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह की तालीमात को आम किया, हम भी रसूलुल्लाह की तालीमात को आम करें। इन अल्लाह वालों ने तालीमात को आम करने के लिए जहां मस्जिदें बनाई, जहां पर वहीं पर दरसगाहें भी बनाई, जमाने को मैसेज और पैगाम दिया, ऐ लोगों याद रखना, अगर तुमने दरसगाहों को कायम नहीं किया, रसूलुल्लाह के उलूम को तुमने फरोग नहीं दिया, तो जाहिल लोगों का मजार पर कब्जा होगा, फिर मोमबत्ती और अगरबत्ती बेचने का बाजार गर्म होगा। साहब ये मोमबत्ती और अगरबत्ती बेचने वाले, उन्हें खुद पता नहीं कि उनकी नैया कहां डूबेगी, इस कौम की भी नैया को डूबते हुए नजर आएंगे। मगर तुमने इन वलियों के नाम पे मदरसों को कायम करके, इदारों को कायम करके आलिमों को पैदा किया, इंशाअल्लाह चादरों की भी हिफाजत होगी और बुजुर्गों की अजमत का चर्चा भी होगा, बुजुर्गों की अजमत का ऐलान भी होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का करम आज पूरे भारत पे है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज न होते तो आज ये इस्लाम की रोशनी हम तक कहां से पहुंचती। ख्वाजा गरीब नवाज ने गैरों के सारे गुरूर को चकनाचूर कर दिया, उनके रस्मों रिवाज को मिटाया, एक दस्तरखान पे बैठ के भारत के हर बरादरी और तबके के लोगों को खिलाया और बताया, याद रखना ये मजहब इस्लाम है, जहां जात पात और
बरादरी की बात नहीं होती, यहाँ ईमान की बात होती है। अगर साहब ईमान है, एक दूसरे का जूठा पिएंगे शिफा है। हम एक दस्तरखान पे खाएंगे, हमारे लिए इबादत खाना अलग अलग नहीं होगा, एक ही खुदा का घर होगा, जहाँ पे अरबी भी सजदा करेगा, अजमी भी सजदा करेगा, जहाँ हाशमी भी सजदा करेगा, मदनी भी सजदा करेगा, जहाँ पे साहब आलिम भी सजदा करेगा, जाहिल भी सजदा करेगा, जहाँ पे ऊंची बरादरी के लोग भी सजदा करेंगे, नीची बरादरी के लोग भी सजदा करेंगे। इस्लाम बरादरी की बात नहीं करता, इस्लाम जात पात की बात नहीं करता, इस्लाम बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात नहीं करता। इस्लाम बात करता है तो इस्लाम बात करता है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की बात करता है। हमारा जीना अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए है, और हमारा मरना अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है। तो अल्लाह के वलियों की कभी नमाजें नहीं छूटी, आप न छोड़े। अल्लाह के वलियों ने रमजान का रोजा नहीं छोड़ा, आप न छोड़े। अल्लाह के वलियों ने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, आप भी न छोड़े। ख्वाजा गरीब नवाज कुरान लेकर मदीना से सफर करते हुए हिंदुस्तान आए, आप भी कुरान को अपना साथी बना ले। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी मुसल्ला नहीं छोड़ा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तोहफे में दिया, कहा हमें हमारे पीर ने दिया था। पीर ने देकर बताया था, बेटे जिंदगी में सब छोड़ना मगर कभी मुसल्ला को न छोड़ना। इसलिए याद रखें साहब, हम नमाजों को छोड़कर पीरे कामिल नहीं बन सकते। अगर कोई मार्केट में डुप्लीकेट पीर मिलता है, कहता है माशअल्लाह हम तरीकत वाले हैं, शरीयत वाले नमाज पढ़ते हैं, तरीकत वाले तो दिल ही दिल में खुदा को याद करते हैं। ऐसा कोई जाहिल शख्स मिल जाए, याद रखिएगा वो पीर नहीं बल्कि दलाल है। वो साहब ईमान नहीं बल्कि बेईमान है। इसलिए कि नमाज ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं छोड़ी, नमाज हजरत सरकार गौसे आजम ने नहीं छोड़ी। आज कोई चिल्लम छाप बाल बढ़ाने वाला चरसी पीर जाहिल मजाबिर ये कहे कि हम तरीकत वाले हैं, हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, हम तो दिल में खुदा को याद करते हैं, जैसा कि आज जाहिल शम्मा नियाजियों का तरीका है। इसलिए याद रखें, जैसा कि आज जाहिल डुप्लीकेट वारसियों का तरीका है, इसलिए आप ऐसे लोगों से बचें। जब भी पीर थामे, ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को सामने रखें। पीर तलाशें तो पीरे कामिल तलाशें, उसकी सोहबत में रहे, इंशाअल्लाह उन बुजुर्गों की दुआएं मिलेंगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने 20 साल पीर की खिदमत की तो उस मकाम पर पहुंचे। पीर ने कहा जमीन पे देखो क्या देख रहे हो, कहा तहतुश शरा देख रहा हूं। आसमान में देखो क्या देख रहे हो, कहा अर्शे आजम देख रहा हूं। आज तो मुरीद होने के 1 महीना बाद कहता है मुफ्ती साहब मुरीद तो हो गए मगर कोई फैज नहीं मिलता। आज तक कभी पीर की खिदमत नहीं की, वो तो मकसद इसलिए मिलता है कि पीर साहब ताबीज दे देंगे, कारोबार चमक जाएगा। ना ना ना, दिल चमकाने की कोशिश करो। इन बुजुर्गों के कदम की बरकत से तो तू भी चमकेगा, तेरी दुनिया और आखिरत भी चमकेगी। लेकिन जरूरत इस बात की है हम अपने बुजुर्गों से दुआएं कराएं। साहब हम तो एक दिन खिदमत सही से नहीं करते, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज तो 20 साल अपने पीर के बोरिया और बिस्तरे को सर पे लेकर के ढोते रहे। मुरीद हो तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरह, और पीर हो तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की तरह। मालिक मौला इस बज़्म मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज के फैज़ व बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए। हुजूर डॉक्टर सैयद नाहिद मिल्लत के की दुआओं का समरा हमें मिले। साहब खानकाहे हैदरिया के बुजुर्गाने दीन के फैज़ व बरक़ात से हम सब माला माल हो। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।